हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हाजिर हूँ मैं सुपर प्लस से, ठीक है ना। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 4 फार्मूलाज में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, कार्बाइड्स, बाइकार्बोनेट्स एंड दूसरे कार्बन के कंपाउंड्स नहीं होते, ठीक है ना। तो हमारे पास 4 वे होते हैं इसको लिखने के, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है। चारों को समझते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को शो करते हैं, भाई इसके ये जो कंपाउंड इसके अंदर कौन से एलिमेंट है और उसका क्या रेशो है, या यानी कितने उसके एटम्स मौजूद हैं, C4H10, ठीक है ना। तो इसमें पता चल रहा है भाई 4 कार्बन है इसके अंदर और H10 है, तो इजीली हमें इसका रेशो पता चल रहा है, ठीक है ना। ये इसका रेशो, तो ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे हम लिख सकते हैं फॉर सपोज कोई भी एक चेन है। दूसरा होता है हमारे पास क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर हमारे पास C4H10 है, अगर हमारे पास C4H10 है, क्या भूटान है, तो भूटान कैसे हम लिख सकते हैं, इसका क्या हमारे पास एक फार्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है ना। तो भाई उसका जो स्ट्रक्चर है वो बॉन्ड कैसे बनाया हुआ है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, उसकी बॉन्डिंग कैसी है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, उन्होंने जो है कौन से एटम्स किस तरीके से दूसरे एटम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसका स्ट्रक्चर, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो है क्या वो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होने की वजह से वो डिफरेंट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट कर जाते हैं। तो फॉर सपोज ये हमारे पास जो है, हमारे पास ये जो भूटान है, इसका जो हमारे पास ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, हमने इसको कार्बन, भाई कि यहाँ पर एक कार्बन मौजूद है, देख लो इसको, देखो थोड़ा, यहाँ पर हमने लिखा ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है अटैच। तो हमें ये पता चला स्ट्रक्चरल फार्मूला है भाई, ए से इन दोनों की जो लिंकिंग बॉन्डिंग है। अगर अब इसको अगर मैं लिखूं तो यहाँ से, अब फॉर सपोज मेरा यार इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं इसको लिखूं, पेज इतना सारा ज़ाया हो रहा है, तो टाइम का वेस्ट है और स्पेस का वेस्ट है। तो उसके लिए हमें नीड पड़ी कंडेंस फार्मूला की, मतलब इसको हम इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ और जगह भी कम, हमारी जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा कम वेस्ट हो और जगह भी बच जाए। तो इसके लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3, ये एक को हमने लिख लिया CH3 सिमिलर टाइप का। देन हमारे पास CH2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 CH2। देन हमारे पास CH3 लास्ट में, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ मेरे पास। तो इससे मुझे पता चल गया एक हमारे पास CH3 का बॉन्ड है, वहाँ पे फिर CH2 लगा हुआ है, देन वहाँ पर CH2 लगा हुआ है, एक जगह पर CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको भी और छोटा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ी जगह ज़्यादा खा रहा है, तो इसको मैं ऐसे करके छोटा लिख सकता हूँ, कंडेंस कर सकता हूँ, CH3 CH2, और इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में बंद किया और 2 लगा दिया, ठीक है ना। ऐसे ही किया है हमने, ठीक है ना, CH2, ठीक है ना। इसको मैं क्या, ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया, तो और यहाँ पर CH3 कर दिया। तो ऐसे में इसको क्या कर सकता हूँ, छोटा करके लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ये कि मेरी जगह बच गई, टाइम भी बच गया। तो इसको मैं कहता हूँ यानी कंडेंस फार्मूला ज़्यादातर जो यूज़ होता है, कंडेंस फार्मूला होता है या तो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कंडेंस फार्मूला देखते हैं, क्योंकि कंडेंस फार्मूला में एक तो टाइम का बचत होता है, स्पेस भी कम यूज़ होती है और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलती है। तो कंडेंस फार्मूला होता है ये, हम कोई भी एक जो है चीज़ है उसको जो छोटा से छोटा करके कंडेंस करके लिखते हैं, ठीक है ना। उनकी जो है बॉन्डिंग के हिसाब से किस टाइप के एलिमेंट्स कैसे बॉन्डेड हैं, ठीक है ना। अब चौथा है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो ये जो है लुईस ने दिया था हमको, तो ये ज़्यादातर हमारे पास यूज़ नहीं होता, इसका यूज़ इतना नहीं है हमारे पास, क्या यूज़ हमारे पास नहीं है इसका, बट फिर भी बता देता हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे यानी कि कौन सा जो है हमारे पास तब यूज़ होता है जब हम कभी भी हमें मुश्किलात हो रही है कि किसने इलेक्ट्रॉन लिया है, किसने इलेक्ट्रॉन दिया है। फॉर सपोज बुक में अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो ये हमारा फिगर है। तो अब मुझे क्या है, जो हाइड्रोजन के जो हैं वो कट से क्रॉस से और उसके जो है डॉट से, तो मुझे पता चला यार इसकी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसके साथ, इसके साथ, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मुझे इजीली पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, और ये यानी इसका इतना कोई नीड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 2 और 3 यूज़ होता है। तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आपने 9th क्लास में लुईस वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, लुईस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम इसको लिखते हैं जो है 3 चीज़ों को, ठीक है ना, चारों को। अब कुछ कंपाउंड जो उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताए गए हैं। यहाँ पर मीथेन है CH4, तो C कार्बन बीच में है जिसका H4 है, इसको कंडेंस करके मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ C2H6, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब मुझे जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ये गिवन है, अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे क्या देनी है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ CH3 और CH3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, यानी CH3 या H3CC, 3 हाइड्रोजन के हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के हैं, कार्बन के 2, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर फिर प्रोपेन का लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड्स है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है ना, नोनेन, डेकेन। तो इसको हमने नाम कैसे दिया, हमने कार्बन के बेस पर, जिसके बाद 10 कार्बन होंगे उसको डेकेन, 9 होंगे नोनेन, 8 होंगे ऑक्टेन, 7 होंगे हेप्टेन, 6 होंगे हेक्सेन, 5 होंगे पेप्टेन। ये हमने क्या ग्रीक से, पेप्टेन से लेकर डेकेन तक एंड सो ऑन, यानी जो ग्रीक काउंटिंग है वहाँ से। बड़ी जो शुरू के 4 हैं IUPAC वालों ने इसको पता नहीं ऐसे ही कहा, पहले से चलता हुआ आ रहा है, हमने इसको कहते हैं मीथेन, कहते हैं इथेन, प्रोपेन, बुटेन कहते हैं, तो हम इसको बुटेन ही रहने देते हैं, आगे से हम नई चीज़ शुरू करते हैं। इसको हम कहते हैं ना, हम क्या इसको हम कहते हैं मोनोनेन एंड डायन, और जो है हमारा ट्रायन, टेट्रायन नहीं कहते इसको, ठीक है ना, समझे। वो जो ग्रीक सिस्टम यूज़ होता है वो पेप्टेन से यूज़ होता है, ठीक है ना, पेंटीन से, ठीक है ना, और वो चलता जाता है, क्योंकि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कार्बन चेन्स भी होती हैं, तो उसके लिए हमने कहा जितनी भी आएंगी, हमें नहीं पता कितनी है, तो चलता जाएगा, हमें कोई मुश्किलात नहीं होगी, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।